हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था बिस्मार्क के बारे में और आप लोग देख के समझ गए होंगे कि आज लेनिन के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। बच्चों ने जैसे ही वीडियो देखा और कमेंट बॉक्स में मैंने कहा था कि अगर जो आपको टॉपिक दिक्कत हो अगला टॉपिक आप ज़रूर लिखें, और बच्चों लोग ने लिखा कि सबसे ज़्यादा लेनिन, और कुछ बच्चे ने मेजनी भी लिखा था। तो आप लोग अगर जो बच्चे मेजनी लिखा है वो उसका वीडियो YouTube पे पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। यदि फेसबुक पर है तो वहाँ पर भी है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो लेनिन को लेके आए हैं और लेनिन को शुरू करने से पहले हर रोज़ की तरह एक मोटिवेशनल लाइन होना चाहिए ताकि आपको क्लास के लास्ट तक क्या करे, ऊर्जावान बना के रखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीरिया उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, कि सीरिया उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। कि जिन्हें सीरिया उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। अगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इसलिए कहा जाता है बेटा कोशिश करना चाहिए। अगर कोशिश करने से हर चीज़ आसान होती है। क्या होता है? कोशिश करने से हर चीज़ आसान होती है। और हम इस बातों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो 1870 ईस्वी है, 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? लेनिन का जन्म हुआ था। लेनिन का जन्म हुआ था। और याद रखना है लेनिन जो था वो रूस के समाजवादी नेता था। लेनिन जो था रूस के समाजवादी नेता था। तो याद रखना है। तो देखिए 1905 में याद होगा आपको कि 9 जनवरी क्या है, 9 जनवरी 1905 में एक घटना घटी थी जिसको बोला जाता था खूनी रविवार। क्या बोला जाता था? खूनी रविवार। खूनी रविवार। खूनी रविवार क्या था कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैंने बताया था कि किसान मजदूर ने अपने हक के लिए क्या हुआ कि उस समय जो राजा था उसके महल की ओर इन्होंने क्या किया, आंदोलन करते हुए इन्होंने जा रहा था। और ये आंदोलन शांतिपूर्वक था और मजदूर की संख्या लगभग 1 लाख थी। इन्होंने क्या किया, जैसे ही सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर तरफ गया तो वहाँ ने राजा अनुमति दे दी और गोली चलाने की, और लाखों किसानों के भीड़ में उन्होंने इकट्ठा गोली चलाई, जिससे कई किसान क्या हुआ, कई हजारों किसान क्या हुआ, मारे गए। और दिन था क्या, रविवार, और खून की बात चल रही थी, खून बह रहा था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, खूनी रविवार। और उसी दिन से क्या हुआ कि रविवार को हम लोगों को आज भी किसी ऑफिस दफ्तर में जहाँ पर भी हो छुट्टी मिलती है। तो आप याद रखना है कि 1905 में लेनिन वहाँ था। लेनिन खूनी रविवार में शामिल था। इन्होंने क्या किया कि जैसे खूनी रविवार समाप्त हुआ और जब नेताओं को दबोचना शुरू किया तो इन्होंने लेनिन क्या किया कि भाग के स्कॉटलैंड चला गया। कहाँ चला गया? स्कॉटलैंड चला गया। भाग के कहाँ चला गया? स्कॉटलैंड चला गया। लेनिन जो था भाग के स्कॉटलैंड चला गया। और एक के बार इसका 1905 के बाद 1917 में एंट्री होता है। क्या होता है? रूस में पुनः 1917 में एंट्री होता है। देखो अगर टाइम है 16 अप्रैल तो आपको याद रखना है, जब लेनिन पहुंचता है रूस तो क्या होता है कि रूस पहुंचते ही सबसे एक जगह का नाम है पेट्रोगार्ड। क्या नाम है? उस शहर का नाम है पेट्रोगार्ड। क्या नाम है? पेट्रोगार्ड शहर में पहुंचता है। इन्होंने एकदम जोरदार भाषण देता है। 16 अप्रैल 1917 में क्या होता है पेट्रोगार्ड शहर में पहुंचता है और इन्होंने एक जोरदार भाषण देता है। और जोरदार भाषण देते हुए इन्होंने कहता है कि भूमि भी देंगे किसान को, रहने के लिए भूमि भी देंगे, शांति भी होगी और भूमि देंगे, शांति देंगे, और भूमि देंगे, शांति देंगे और रोटी भी देंगे। क्या करेंगे? रोटी भी देंगे। इन्होंने तीनों नारा लगाते हुए इन्होंने क्या किया, इस समय का जो नेता था केरेंस्की। क्या था? केरेंस्की। इस समय अभी रूस का नेता कौन था? केरेंस्की को हटा के ये क्या करता है, लेनिन खुद पद पे आ जाता है। क्या करता है? रूस के पद पे ये खुद आ जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? 16 अप्रैल 1917 को अप्रैल थीथिस। क्या बोला जाता है? अप्रैल थीथिस। क्या बोला जाता है? अप्रैल थीथिस। इसी घटना को क्या बोला जाता है? अप्रैल थीथिस। कि जब लेनिन ने पेट्रोगार्ड शहर में पहुंच के एकदम जोरदार भाषण देता है और भाषण देते हुए कहता है कि हम रोटी भी देंगे, भूमि भी देंगे और शांति भी देंगे। और उस समय जो नेता रहता है केरेंस्की को हटा के खुद अपना राजगद्दी पे बैठता है। राजगद्दी पे बैठते ही क्या होता है, 16 नवंबर में क्या हो जाता है, रूसी क्रांति स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? जिसको बोला जाता है वाल्वेसी क्रांति। क्या बोला जाता है? वाल्वेसी क्रांति।
बालवेसिक क्रांति। और इस बालवेसिक क्रांति को कभी कभी अक्टूबर का क्रांति भी बोला जाता है, अक्टूबर का क्रांति भी बोला जाता है। अक्टूबर का क्रांति इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये 1917 में हुआ था। क्या हुआ था? 11 नवंबर 1917 में हुआ था। और ये जो रूस का जो पंचांग था, कैलेंडर था, वो दो प्रकार का कैलेंडर था। एक को बोला जाता था, ये जो रूसी पंचांग था, क्या था? रूसी पंचांग था। ये दो प्रकार का, एक का बोला जाता था ग्रेगोरियन, और एक को बोला जाता था जूलियन। क्या बोला जाता था? जूलियन। ये दोनों में क्या था? 13 दिन का अंतर था। क्या था? 13 दिन का अंतर था। अब देखिए कि 11 नवंबर से ये आंदोलन स्टार्ट होती है, जिसे बालवेसिक क्रांति बोला जाता है या नवंबर की क्रांति बोला जाता है। अगर हम 11 को स्टार्ट होता है और ये दोनों कैलेंडर के बीच में 13 दिन का अंतर होता है, अगर हम 13 दिन पीछे जाएंगे तो क्या होगा? अक्टूबर की क्रांति। इसीलिए क्या कहा जाता है? इसे अक्टूबर की क्रांति। और यही अक्टूबर के क्रांति के बाद क्या होता है? रूस आज़ाद हो जाता है। क्या होता है? रूस तो ऐसे आज़ाद ही रहता है, कहने का मतलब राजतंत्र की क्या होती है? समाप्ति होती है, राजतंत्र की समाप्ति होती है। और इसके बाद क्या होता है? 1918 में ब्रेस्ट लिटो, क्या होता है? ब्रेस्ट लिटो वश की संधि होता है। क्या होता है? ब्रेस्ट लिटो वश की संधि होता है। ब्रेस्ट लिटो वश की संधि किसके किसके बीच होता है? जर्मनी और रूस के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? जर्मनी और रूस के बीच होता है। ये ब्रेस्ट लिटो वश की संधि इसीलिए होता है कि जब रूसी सेना प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा होता है, उस समय बहुत अशांति होता है। क्या होता है? अशांति होता है। और इन्होंने जैसे ही नेता बनता है, लेनिन जैसे ही मंत्री बनता है, इन्होंने क्या करता है? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को सेना को वापस बुला लेता है। क्या करता है? रूस को सेना को वापस बुला लेता है। किस संधि के तहत? ब्रेस्ट लिटो वश की संधि जर्मनी और रूस के बीच होता है। इसमें तीन नियम होते हैं, मतलब 3 गो नियम पे ये क्या करता है? संधि करता है। पहला तो क्या होता है कि शांति स्थापित करना चाहता था। क्या करना चाहता था? लेनिन शांति स्थापित करना चाहता था। पहला क्या है? ये ब्रेस्ट लिटो वश की संधि जो था, जिसके तहत शांति स्थापित करना था। दूसरा क्या था? सेना का राहत। सेना का राहत का मतलब क्या कहा जा सकता है? सेना का राहत इसीलिए जब प्रथम विश्व युद्ध में ये परेशान थे, सेना मर रहे थे, जापान से हार गए, उसके बाद छोटे छोटे देश से जब ये हार रहे थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया? दूसरा बात क्या किया? सेना को राहत। और तीसरा क्या किया कि जो ये अर्थव्यवस्था गिर गई थी, अर्थव्यवस्था रूस को गिर गया था युद्ध के कारण, अर्थव्यवस्था की सुधार। इन्होंने क्या किया? ब्रेस्ट लिटो वश की संधि के तहत 1918 में हुआ था और 3 नियम बना था। 3 नियम कहने का मतलब 3 नियम पे हुआ था। सबसे पहले इन्होंने सैनिक को प्रथम विश्व युद्ध से वापस ले लिया। इन्होंने ब्रेस्ट लिटो वश की संधि की जर्मनी और रूस के बीच। इन्होंने शांति स्थापित करने की बात की, सेना को राहत दिया और अर्थव्यवस्था में सुधार किया। आपने समझ गया 1918। और 1918 में ही क्या हुआ? रूस का संविधान लागू हुआ। क्या हुआ? रूस का जो संविधान लागू हुआ वो 1918 में ही लागू हुआ था। रूस का संविधान कब लागू हुआ था? 1918 में ही लागू हुआ था। और याद रखना है यूएसएसआर, यानी यूएसएसआर का स्थापना भी लेनिन ने 1918 में ही किया था। यूएसएसआर का मतलब क्या होता है? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक क्या बोला जाता था? रिपब्लिक। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक, यूएसएसआर का पूरा नाम जब 1918 में स्थापना हुआ था। जैसे ही 1918 में ब्रेस्ट लिटो वश की संधि के तहत रूस जो था एकदम शांति स्थापित कर लिया था। लेनिन ने क्या हुआ? एकदम चमक के बाहर आया और नई आर्थिक नीति का नियम दिया। नई आर्थिक नीति, याद रखना है, नई आर्थिक नीति का नियम कब दिया था? 1921 में। किसने दिया था? लेनिन ने दिया था, जिसको बोला जाता था एनईपी। क्या बोला जाता था? एनईपी। एनईपी का मतलब क्या होता है? एनईपी का मतलब क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको बोला जाता था नई आर्थिक नीति। और इसके तहत इन्होंने जिस वादे का बात किया था कि हम रोटी भी देंगे, शांति भी देंगे, और रोटी, शांति और भूमि देंगे, इन्होंने दिया। और इन्होंने क्या किया कि संविधान लागू किया। इन्होंने क्या किया कि बैंक जगह जगह पे खुलवाई। इन्होंने क्या किया
कि उसके बाद जमीन राज का ही होगा, लेकिन उन्हें किसको दे दिया, किसान को दे दिया। कई ऐसा नियम इन्होंने नई आर्थिक नीति के नियम में, नई आर्थिक नीति के तहत लगाया। और याद रखना एक क्वेश्चन और, कि ये जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर 1891 में क्या होता है, 1991 में क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, विघटन, यानी टूट जाता है। क्या हो जाता है, विघटन, यानी टूट जाता है। कितने में, 15 छोटे छोटे राज बन जाता है। क्या बन जाता है, 15 छोटे छोटे राज बन जाता है। आशा करेंगे कि आप लोगों को पूरे वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेनिन के साथ साथ रूस को भी मैंने देखा है, क्योंकि लेनिन रूस का ही था, इसीलिए लेनिन के साथ साथ मैंने रूस को ही देखा है। और आशा करेंगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आपको लग रहा है तो आप SK स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सोनू देव चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आशा करेंगे कि अगर जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो टॉपिक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।